Hello guys, how are you? I hope you people are very well. So guys, क्या बोलो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। अच्छी वीडियो मतलब जो ऐसा सोचता है कि कुवैत में कौन सी कंपनी या तो कौन सा काम में आओ तो सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है। इससे ऐसे ऐसा बंदा कमेंट करता है, कोई कमेंट करता है, तो उसका ही मैं आज बात करने वाला हूँ कि कुवैत में कौन सी काम में आओगे तो आप लाखों तक कमा सकते हो और कौन सी काम में आओगे तो लाखों तक कमा नहीं सकते हो। तो पहले बात करते हैं कौन सा काम पे आप आओगे तो लाखों से भी ऊपर ज़्यादा कमा सकते हो। तो ये जो बोलूँगा ये मैं गूगल के बेस से नहीं बोलूँगा, जो मैं जब बंदे से बात करता हूँ, ऐसा इंटरव्यू लेता हूँ, ऐसा किसी से भी बात करता हूँ, वो सब प्रोफेशन की बात करूँगा। ये सब काम में आके बंदे लोग पैसा अच्छा कमाता है, मतलब अच्छा छापता है, जैसे हो गया 1 लाख या 1.5 लाख कमाता है। तो पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो आप काम पे आओगे, अगर 1 लाख जैसा आपको सैलरी चाहिए वो सब बात करता हूँ। तो 1 लाख कमाने के लिए ना आपको उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ती है। जैसे पहले मैं ये जो मेरा पहले का सैलरी है, पहला जब मैं ओवर टाइम करता था, तो आई थिंक 1,40,000 होता है, आई थिंक आज के रेट के हिसाब से। तो पर मंथ में 1,40,000 उठाया, 1,40,000 तक उठाया पर मंथ। बट अभी कम कमा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उस हिसाब से मैं ओवर टाइम नहीं कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ काम पे। तो इसलिए थोड़ा और दूसरा टारगेट का भी अचीव थोड़ा हो नहीं रहा है, तो इस हिसाब से अभी सैलरी मेरा कम हुआ। बट उस टाइम में 1,40,000 तक 1 लाख या 1.5 लाख कैसे करके आप उठा सकते हो। तो 1 लाख और 1.5 लाख उठाने के लिए ना आपको उनसे सब मेहनत तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, ओवर टाइम करो, ये सब करो, अपना अपना मतलब भागना ज़्यादा पड़ता है। तो अगर आप लोग को 1 लाख कमाना है तो क्या करना है, देखो कौन सी काम में आने का। होटल इंडस्ट्री अगर आ रहे हो, क्योंकि मैं पहले होटल इंडस्ट्री में काम अभी भी कम कर रहा हूँ, तो होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा बोल रहा हूँ आप लोग को कि अगर आप होटल इंडस्ट्री में आओगे अच्छी पोजीशन लेके तो आप 1 लाख से ऊपर कमा सकते हो। अगर अच्छी कंपनी निकला तो फिर कंपनी भी देखना पड़ता है गाइस, खाली काम में आने का पैसा नहीं मिलता है। क्योंकि ऐसा जो बीकॉम किया हुआ रहता है बंदा, वो क्लीनर में काम करता है। और कौन सा काम, ये सब काम में आओगे तो आपको मतलब 50,000 से ऊपर नहीं कमा सकते हो। एक तो क्लीनर, अगर आप क्लीनर में आओगे तो 50,000 से ऊपर कमा नहीं पाओगे। ओवर टाइम मतलब ऐसा भाग भाग के हो सकता है कमा लोगे, बट 50,000 से ज़्यादा काम नहीं, मतलब कमा नहीं पाओगे। 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। ऐसा जैसे बाथरूम वशरूम, ऐसा एविनिस जो क्लीनर, एविनिस वाला क्लीनर है, वो बंदे लोग कितना कमाता है पता है आपको? इंडिया का 30,000 भी नहीं कमा, मतलब 35,000 होता है, 35,000 30,000 कमा पाते हैं। उससे भी अपना इंटरनेट ये सब का डाटा भी पैक करना पड़ता है। अब बड़ा प्रोफेशन की बात कर लेता हूँ, ऐसा टीचर, डॉक्टर, नर्स, ये सब में पैसा पहले ज़्यादा देना पड़ता है आते टाइम। ऐसा जैसा अभी नर्स के लिए आओगे तो मोह का एग्ज़ाम कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत पैसा खर्चा होता है। और वो सब ज़्यादा स्पेशली केरला वाले का है, तो वो लोग ज़्यादा ये करके आते हैं। वो केरला वाले क्यों बुलाते हैं, उसमें पैसा वो लोग 3,000 4,000 KT, मतलब इंडिया का समथिंग 7-8-9 लाख पैसा पहले स्पेंड करना पड़ता है। हाँ पैसा निकल जाता है, बट उसमें सैलरी ज़्यादा है, उसमें 1.5 लाख तक कमा सकते हो। बट आपको पहले पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। या तो गाड़ी का मैकेनिक जो अपने यहाँ पे है, वो सब में भी पैसा है, 1.5 लाख 1 लाख कमा सकते हैं। बट उसमें क्या है, मेन क्या होता है, वही आपको पहले इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है। बट गाड़ी वाड़ी में जैसा अभी अपना खुद का वीज़ा लेके आओगे तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप आज़ाद वीज़ा, यहाँ पे तो आज़ाद वीज़ा है ही नहीं, अगर आज़ाद वीज़ा लेके आ रहे हो तो फिर भी कम पैसा देना पड़ेगा। 2 लाख 3 लाख या 3 लाख में अगर वीज़ा मिल गया तो यहाँ पे आके फिर भी कमा सकते हो, और काम प्रॉपर मिल गया, हर चीज़ मिल गया तो 350 KT, मतलब इंडिया का 80,000 90,000 1 लाख तक कमा सकता हूँ। सो मेन तो देखो गाइस, आप पैसा ज़्यादा भर के आओगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आओगे तो सैलरी ज़्यादा हो सकता है। जैसे डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, तो वो सब तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल, मतलब ज़्यादा ही बड़ा आदमी लोग की बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मली हो, जैसे मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो मैं फिर भी कमा रहा हूँ। किस हिसाब से मैं कमा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को कंपनी अच्छी मिली है, कंपनी में ओवर टाइम था, तो उस हिसाब से मेरे को 1,40,000 तक कमा लेता था मैं।
कमाया, अभी तो नहीं कमा रहा हूँ, बट कमा लेता था। बट आपको अगर कमाना है ऐसा नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद, नॉर्मल खर्चा करने के लिए, आप प्रॉपर एक ऑफिस पकड़ो। आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। आप होटल इंडस्ट्री में आ रहे हो ना, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल होटल इंडस्ट्री में आए, जब बेकरी आ रहे हो तो बेकरी में थोड़ा अच्छे से एक्सपीरियंस लो। आपको अगर 250 गड्डी या 300 गड्डी दे रहा है तो आप इजीली कमा सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। एक हो गया बेकरी हो गया। ऐसा दूसरा प्रोफेशन, ऐसा आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा बहुत डिग्री उग्री की ज़रूरत नहीं है। वो सब काम पे अगर आओगे तो हो सकता है 1.5 लाख से भी, जैसे मैं जैसे कमा रहा हूँ, मेरे से भी ज़्यादा कमा सकते हो, या 1 लाख से मतलब मैक्सिमम 1 लाख से ऊपर कमा रहे हो। ऐसा मैं बहुत ऐसा बंदे से बात करता हूँ, 5 या 6 7 मतलब 10 क्लास तक पढ़ाई किया है, 10वीं पास, वो लोग भी कितना कमा रहे हैं पता है आपको? 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि वो लोग एक तो एक्सपीरियंस लेके आया है, दूसरी बात है कि वो लोग आते टाइम वापिस पकड़ के आया, वापिस अच्छा प्रॉपर, या तो यहाँ पे उसका रिलेटिव है उसने वीज़ा भेजा, उस हिसाब से आया, तो वो लोग कमा रहे हैं। बट जो बंदे लोग ऐसा, जैसे मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड मतलब यहाँ पे कोई मेरा रिलेटिव नहीं है, फिर भी मैं आया कुवैत, तो मैं क्या ऑफिस प्रॉपर पकड़ा, उसके बाद कंपनी का रिव्यू देखा, कंपनी देखा कैसा है कंपनी, जिसमें मैं आके मैं सुकून से पैसा कमा सकूँ, उस हिसाब से आया, तो अभी मैं इतना कमा रहा हूँ। मेन बात यह है कि आप जब भी आ रहे हो ना, कंपनी कौन सी कंपनी जा रहे हो, ये सब मतलब क्यों बोलता हूँ आप लोग का हर वीडियो में लग रहा है, आप लोग के लिए बोलता हूँ कि आप आके ज़्यादा कमाओ। जैसे आप क्लीनर में अगर आओगे, आप सबसे मैं निचली पोजीशन की बात करूँ क्लीनर, उसमें कभी 50,000 नहीं कमा पाओगे। 50,000 कमाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर हाँ पार्ट टाइम करके अगर ऐसा मतलब हाथ पैर मार के अगर कमा लिया तो कमा लिया, बट 50,000 कमाना बहुत मुश्किल है। क्लीनर हो गया, ऐसा होटल में छोटी छोटी पोजीशन या छोटा छोटा रेस्टोरेंट में, उस समय 50,000 कमाना मुश्किल होता है। सिक्योरिटी गार्ड कितना ड्यूटी करता है, 16 घंटा 12 घंटा करता है, फिर भी कितना, वो इंडिया का 40,000 45,000 50,000 तक तो होता ही नहीं है इतना मेहनत करने के बाद भी। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर 1.5 लाख और 1 लाख कमाना चाहते हो तो एक्सपीरियंस कोई सा भी आप फील्ड में हो, मतलब जैसे होटल हो या कारपेंटर, कोई भी, उसमें बस आपको एक्सपीरियंस अच्छे से लेनी है, अच्छे से। अगर एक्सपीरियंस अच्छे से ले लिया तो आप एक्सपीरियंस हो गया, प्लस जिस कंपनी में आ रहे हो उसका कंपनी के रिव्यू ये सब अच्छी कंपनी होनी चाहिए, और तुम्हारा जहाँ से आ रहे हो मेन तो ऑफिस अच्छी होनी चाहिए। अगर ऑफिस से सब अच्छा हो गया तो 1.5 लाख 1 लाख कमा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बहुत बंदे से बात करता हूँ, इजीली कमा लेता है 1.5 लाख 1 लाख। जैसे हो गया ये बंदे लोग आज़ाद विजाद बोल के लेके आते हैं, बट आज़ाद विजाद है नहीं, वो बंदे लोग 1.5 लाख 1 लाख कमा लेता है इजीली, वो लोगों का कोई टेंशन नहीं है। सो गाइज मैं आप लोग को यही बोलना चाहता हूँ, अगर 1 लाख और 1.5 लाख के पीछे आप है, मतलब ज़्यादा कमाना चाहते हो, तो मेन तो पहले आप एक्सपीरियंस लो अच्छे से, जिस फील्ड में आ रहे हो अच्छे से एक्सपीरियंस लो, ऑफिस अच्छा लो, उसके बाद कंपनी का रिव्यू देखो। कंपनी का रिव्यू गूगल में हर चीज़ मिल जाएगा, कौन सी कंपनी कैसी है, उसके बाद आओगे तो सच में आप ज़्यादा कमा सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। और 1 लाख कमाने के लिए उतनी कोई टेंशन भी नहीं है, कमा सकते हो, ये तो कमा मतलब 80,000 90,000 तो कमा ही सकते हो। सो गाइज आप लोगों के लिए यही, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, ओके बाय।